भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि किन पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार उन्हें मृत्यु के बाद सजा भोगनी पड़ती है। जब उनकी सजा पूरी हो जाती है तो उन्हें पुनः पृथ्वी लोक पर दूसरा जन्म प्राप्त होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार से दोबारा योनि प्राप्त होती है। परंतु क्या आप लोगों को पता है कि किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है, और वह कौन से कार्य है जो हर मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें नरक में जाना पड़ता है और फिर उन्हें एक कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों को मृत्यु के बाद उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म मिलता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें एक ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिसमें वह अपना दर्द किसी दूसरों के साथ में बांट नहीं सकते। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि वह कौन से कार्य है जो एक मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जीवन मिलना तय है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण की प्रिया राधा रानी अपनी सखियों के साथ में अपने नगर का भ्रमण कर रही थी। पूरे गांव में उनका इधर उधर आना जाना लगा हुआ था। तभी राधा रानी एक घर के पास में देखती है कि एक लाचार कुत्ता कुछ खाने की तलाश में खड़ा हुआ था। तभी उसे घर से एक नौजवान आदमी लकड़ी का डंडा लेकर निकलता है और उसे कुत्ते को दौड़ा दौड़ा कर मारता है। यह सब देखकर राधा जी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, मेरी प्यारी सखियों, आप सब अपने अपने घर को चली जाओ। अब मैं यहाँ से अपने प्रभु कान्हा के पास जाऊंगी और उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। फिर वहाँ से राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल देती है। इधर भगवान श्री कृष्णा अपने राजभवन में स्वर्ण से बने हुए सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास राजभवन में उनकी प्रिय राधा रानी पहुंच जाती है और भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे कान्हा, जब मैं आज अपने नगर का भ्रमण कर रही थी तो मैंने नगर में देखा कि एक कुत्ता अपना कष्ट भरा जीवन जी रहा था और वह जिसके भी द्वार पर जाता तो लोग उसे डंडे लेकर दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे और उसे अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा था, किंतु उसे पेट भरने के लिए कहीं से भी भोजन नहीं मिल रहा था। इसलिए उसे देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिया राधा रानी, आपके मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। फिर राधा रानी कहती है, स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिया राधा रानी, आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा, इसीलिए है। प्रिया इस कथा को पूरी अवश्य सुना के आगे राधा रानी कहती है, प्रभु आप कथा सुनाइए, मैं पूरे मन से इस कथा को सुनूंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं, प्रिया राधा रानी, एक समय की बात है जब भगवान श्री राम अपनी राजसभा में बैठे हुए थे, तभी उन्हें एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दी। तभी सभा में मौजूद द्वारपाल ने उसे कुत्ते को तुरंत वहां से भगा दिया और अगले दिन फिर से वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर रोने लगा और द्वारपाल ने इस बार भी उसे कुत्ते को वहां से मारपीट कर भगा दिया और सभा की तीसरे दिन भी वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर फिर से रोने लगा। तो भगवान श्री राम के मन में एक प्रश्न उठने लगा कि आखिर यह कुत्ता रोज रोज हमारे दरबार के बाहरी क्यों रोता है। और फिर भगवान राम ने उसे कुत्ते के रोने का कारण जानना चाहा और द्वारपाल से कहा कि उसे कुत्ते को यहाँ बुलाकर के लाओ। तो उसे कुत्ते को बुलाने के लिए द्वारपाल उसे कुत्ते के पास गया और बोला, इस वाहन प्रभु श्री राम ने तुम्हें इसी वक्त अपने राज दरबार में बुलाया है। तो वह कुत्ता बोला है, द्वारपाल, मुझे एक ऐसी योनि में जन्म मिला है जिसका मंदिर, राजभवन, रसोई घर और गौशाला जैसे पवित्र स्थान पर जाना वर्जित है। तुम जाकर प्रभु श्री राम से कह दो कि वह स्वयं मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाए। फिर द्वारपाल ने कुत्ते की सारी बातें भगवान श्री राम से जाकर बताइए और ऐसा सुनकर भगवान श्री राम शिवम उसे कुत्ते के पास गए और उससे कहा कि है
स्वान, तुम रोज हमारे राज दरबार के बाहर आकर क्यों रोते हो? तो उसे कुत्ते ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मैं कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया है और अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, और इसी कारण से मैं रोज आपके राज दरबार के बाहर आकर रोता हूँ। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिया राधा रानी, उसे कुत्ते की पीड़ा को देखकर प्रभु श्री राम को बहुत दुख हुआ है। भगवान श्री राम ने अपने दरबारी को अपने दरबार में बुलाया और कहा है, दरबारी, जाओ और जाकर उसे सन्यासी को जहां कहीं भी हो उसे ढूंढकर हमारे दरबार में अति शीघ्र लेकर आओ। भगवान श्री राम की आज्ञा पाते ही उनके 2 सैनिक वहां से सीधे सन्यासी की कुटिया पर पहुंच गए और उसे सन्यासी को पकड़कर अपने साथ में लेकर के भगवान श्री राम के दरबार में आ गए। फिर भगवान श्री राम ने उसे सन्यासी से कहा, क्या यह सत्य है कि तुमने इस कुत्ते को पत्थर मारा है, जिससे इसका पेट टूट गया है और यह आप ठीक से चल भी नहीं पा रहा है? इसने क्या अपराध किया था जिसके कारण तुमने इस बेजुबान कुत्ते का पेड़ तोड़ दिया है? तब वह सन्यासी कहता है, हे प्रभु, मैं भिक्षा मांग कर रास्ते से जा रहा था, तभी इस कुत्ते ने मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया था और इसी वजह से मुझे क्रोध आ गया और मैंने पत्थर उठाकर इसको जोर से मार दिया, जिसके कारण इसका पैर टूट गया। सन्यासी की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, क्या आपको पता है कि यह एक ज्ञान विभिन्न पशु है? यह अपना पेट भरने के लिए ऐसा करते हैं और इनको इतनी अकल नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और यदि इस कुत्ते ने आपके अन्न को छू लिया था तो इसमें इसका कोई अपराध नहीं है और ऐसा करना तो उनकी स्वाभाविक परिवर्तन है, और इतनी सी बात के लिए आप इस कुत्ते को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती, और अपराध इसने नहीं, अपराध तो आपने किया है जो एक सन्यासी होकर इस कुत्ते का पेड़ तोड़ दिया है, इसलिए आप ही इसके अपराधी है। कि आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिया राधा रानी, भगवान श्री राम उस कुत्ते से कहते हैं कि यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है और तुम जो चाहे वह सजा इसको दे सकते हो। फिर भगवान श्री राम की यह बात सुनकर उस कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, इस सन्यासी को किसी नगर का राजा बना दिया जाए। तो श्री राम ने उसे कुत्ते की बात को स्वीकार कर लिया और उसे सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनकर एक घोड़े पर बिठा दिया और उसे सन्यासी को एक नगर का राजा बना दिया। जब वह सन्यासी राजा बनकर एक स्वर्ण से बने हुए सिंहासन पर बैठ गया और उसे वस्त्र भी राजा महाराजा जैसे मिल गए, इतनी सारी सनो शौकत को पाकर वह सन्यासी अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपने जीवन में कभी भी यह सपना नहीं देखा था कि मैं एक राजा बनेगा और एक कुत्ते ने मुझे राजा भी बना दिया। सच में इस कुत्ते में अक्ल नहीं है, क्योंकि मैं उसकी टांग तोड़ दी, परंतु उसने मुझे सजा देने के बजाय एक नगर का राजा बना दिया। और यह सब कुछ देखकर लोग बहुत आश्चर्यचकित थे। वह लोगों ने प्रभु श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, उसे कुत्ते ने उसे सन्यासी को सजा देने के बजाय नगर का राजा क्यों बना दिया, जबकि उसे सन्यासी ने तो उसे कुत्ते का पेड़ तोड़ दिया था। गांव के लोगों की इस बात को सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, इस सवाल का जवाब आप लोगों को वह कुत्ता ही दे सकता है। तब सभी लोग उसे कुत्ते के पास गए और उस कुत्ते से पूछा कि आपने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया, उसे दंड देने के बजाय उसे तुमने एक नगर का राजा बना दिया। तो वह कुत्ता मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानना चाहते हो कि मैं उस सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे नगर का राजा क्यों बना दिया। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनते हुए अपनी प्रिय राधा रानी से कहते हैं, प्रिया राधा रानी, वह कुत्ता उन सभी लोगों से कहता है कि ज्ञान लगाकर सुनो, अन्याय करने वाला राजा और घर पर पहुंचे याचक को भगाने वाला और दूसरे की संपत्ति को हड़पने वाला और किसी गरीब पर अत्याचार करने वाला दूसरे जन्म में कुत्ता ही बनता है, और यही सत्य है, इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है। एक राजा ही सबसे पहले गरीबों को सताता है और उसकी संपत्ति को हड़प लेता है। फिर आगे वह कुत्ता कहता है, मैं भी पिछले जन्म में एक राजा था और मैं गरीबों को खूब सताया था और उनकी मेहनत का खूब धन हड़पा था, और मैं भी लोगों के साथ बहुत अन्याय किया था और बेसहारा लोगों को और गरीबों की जमीनों को हड़प लिया करता था और अपने से छोटे लोगों पर खूब अत्याचार करता था, जिसके कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते का जीवन मिला है और अब मैं अपने पापों का फल भोग रहा हूँ, और मैंने उसे सन्यासी को इसीलिए राजा बनाया है।
ताकि उसे भी अगले जन्म में कुत्ते का जीवन मिले और तब उसे पता चलेगा कि कुत्ते की जिंदगी कैसी होती है और अपना पेट पालने के लिए कितने लोगों से मार खानी पड़ती है। और हम कुत्तों का जीवन आसान नहीं होता है। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिया राधा रानी, यह वही लोग हैं जो पाप धोने के लिए गंगा जी में जाते हैं, किंतु वहां से आते ही फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। और फिर आगे राधा रानी कहती है, प्रभु क्या गंगा जी में पाप नहीं धुलते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रिया राधा रानी, गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। जानबूझकर किए गए पाप कभी नहीं धुलते और गंगा जी में स्नान करने से वही मनुष्य पवित्र होता है जिसका मन साफ होता है और मन में कोई छल कपट नहीं होता है तथा मन में गंदे विचार नहीं होते हैं। और गंगा जी में छल कपट करने वाले और दूसरों की बहन बेटियों पर बुरी नजर रखने वाले लोगों का कुछ नहीं होता है और प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि किसी बेजुबान जानवर को अगर हम लोग एक समय का भोजन नहीं दे सकते तो उन्हें कष्ट पहुंचाने का भी हमें कोई हक नहीं है। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, किसी भी बेजुबान जानवर को कभी भी कष्ट नहीं दे। यदि कोई कुत्ता या बेजुबान जानवर आपके द्वार पर आता है तो उसे यदि आप रोटी नहीं दे सकते तो उसे मारना भी बात, क्योंकि वह भी एक जीव है, उसे भी दर्द होता है और ईश्वर सबके पापों को देखा है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय राधा रानी को बताया कि कौन से पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें। तो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल दैवी कथा को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।